ভাবে নীরা। গৌরাঙ্গ বলতে হবে পুলক শরীরা। হরি হরি বলতে গৌরাঙ্গ বলতে হবে পুলক শরীরা। হরি হরি বলতে নয়ন ভাবে নীরা। গৌরাঙ্গ নারে হরে বলতে নয়ন ভাবে নীরা। हर कबलिताय चांदेर करुणा होइबे। संसार वासन मोरा कबे तुच्छ हवे। हर कबलिताय चांदेर करुणा होइबे। संसार वासन मोरा कबे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना। कबे हम हेरिबो श्री वृंदावना। छाड़िया कबे शुद्ध हवे माना। हम हेरिबो रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति। कबे हम भुजबो से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे होइबे भुजबो से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रघुवर आशा। प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दासा। प्रार्थना करो ये सदा गौरांग बोलते हवे पुलक शरीरा। हरि हरि बोलते नयन भावे नीरा। गौरांग बोलते हवे पुलक शरीरा। हरि नयन भावे नीरा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, समावेत गौर भक्त वृंद की, श्री चैतन्य चरितामृत की, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। ये प्रातःकालीन सत्र में सम्मिलित हुए सब श्रद्धालु भक्तों के श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। हम लोग आज चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के दूसरे अध्याय के 88 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। उधर श्लोक है, उधर सब लोग पीछे दोहराएंगे। भागवत श्लोकमय टीकातर संस्कृत है, तब कैचे बुझे त्रिभुवन। यह श्लोक दुई चारि तार वाक्य भाषा करी, केन न बुझिबे सर्वजन। भागवत श्लोकमय टीकातार संस्कृत है, तब कैचे बुझे त्रिभुवन। यह श्लोक दुई चारि तार वाक्य भाषा करी, केने न बुझिबे सर्वजन।
केने नाभो जीवे सर्वजन श्लोकमायति संस्कृत है तो भूकैचे भुजे त्रिभुवन श्लोक दोये चारि तारा वाक्य भाषा करी केने नाभो जीवे सर्वजन। और कोई माता है? भागवत श्लोकमायति कतर संस्कृत है भागवत श्रीमद् भागवतम श्लोकमय full of Sanskrit verses. Tika, commentaries. Tara, of that. Samskrita, Sanskrit language. Haya, there are. Tabu, still. Kaiche, how. Bujhe, understands. Tribhuvana, the whole world. Ihang, in this. Shloka, verses. Duichari, a few. Tara, of them. Vyakhya, explanation. Bhasha, in simple language. Kari, I do. Kene, why? Na, not. Bhujive, will understand. Sarvajana, all people. Translation. In reply to those critics who say that Sri Chaitanya Charitamrita is full of Sanskrit verses, it can be said that Srimad Bhagavatam is also full of Sanskrit verses, as are the commentaries on Srimad Bhagavatam. Nonetheless, Srimad Bhagavatam can be understood by everyone as well as by advanced devotees who study the Sanskrit commentaries. Why then will people not understand the Chaitanya Charitamrita? There are only a few Sanskrit verses and these have been explained in Bengali vernacular. What is the difficulty in understanding? इसके भाषांतर इस प्रकार है। कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी इधर पूछ रहे हैं कि कुछ लोग बोलेंगे कि चैतन्य चरितामृत में इतने आपने अनेक संस्कृत श्लोकों को छोड़ा है, इसमें तो संस्कृत समझने में जटिल लगता है, मुश्किल हो सकता है, इससे कुछ लोग शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये बता रहे हैं कि वैसे तो श्रीमद् भागवतम पूरे के पूरे 18,000 श्लोक किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। लेकिन मैं इस चैतन्य चरितामृत में थोड़े ही संस्कृत श्लोकों को जोड़ा हूँ, बाकी सब किस भाषा में है? बंगाली भाषा में है। तो सरल बंगाली भाषा में लिखा हूँ ताकि जनता इसको आसानी से समझ सके और भगवान के संदेश लोगों के हृदय तक पहुंच सके। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत को समझने में क्या मुश्किल, ऐसे वो पूछ रहे हैं। हाँ? श्री प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः आजानुलंबित भुजो कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजभरौ जगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ कृतवान् किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढकपटमानुषः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक गांव में एक बूढ़ी नारी, बूढ़ी स्त्री रहती थी। उनको भगवान के मंदिर में जाना, भगवत कैंकर्य में जुड़ना, साधु संतों की प्रवचनों को श्रवण करना, इसमें बहुत रुचि था उनको। तो इस तरह सुनती आई थी, रामायण सुनी थी, महाभारत सुनी थी, गीता भागवतम इत्यादि सुनती हुई आई थी। तो एक समय वो बूढ़ी नारी बैठकर अनेक माताओं को शास्त्र से कुछ समझा रही थी। तब एक पंडित आया था उस स्थान में। उसने उनको पूछा कि क्या तुमको संस्कृत मालूम है क्या, ऐसा पूछा उन्होंने। ये बोली संस्कृत तो मैंने पढ़ा नहीं है, बोला उन्होंने। तुमको संस्कृत का ज्ञान नहीं, तुम क्या समझा सकती हो दूसरों को, ऐसे उन्होंने पूछा पंडित ने। ये माता बोली मैं अनेक साधु महात्माओं से श्रवण करके एक बात तो मैंने सीख लिया कि जीवन का मूलभूत उद्देश्य है सब धर्मों से परे एक धर्म है जो भगवान कृष्ण के श्री चरणों में शरणागत हो जाना। हाँ। तो भगवान के श्री चरणों में शरणागत होने का मतलब है श्रवण कीर्तन में जुड़ना, हरिनाम का जप करना, भगवान के कैंकर्य करना। अगर मैं आजीवन ये करूंगी तो मैं भगवत धाम लौट जाऊंगी। इतना तक हमने समझ लिया और यही चीज हम दूसरों को भी सिखाते हैं, ऐसे बोली हो। तो तब पंडित को अकल आ गया उनको। तो समझ, उनको पता चला कि संस्कृत इसको आता नहीं, लेकिन शास्त्र का सारांश समझ लिया इन्होंने। हाँ। तो शास्त्र की यही सार है। भगवान जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय में क्या बताते हैं भगवान, 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान बताते हैं कि अर्जुन, सब वेदों को पढ़ने के बाद अगर कोई द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, अगर इस निष्कर्ष पर एक व्यक्ति को पहुंचना चाहे कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सब वेदों को पढ़ने के बाद भगवान कृष्ण के श्री चरणों में आश्रित हो जाना चाहिए कोई व्यक्ति है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। भगवान वासुदेव ही सब कुछ है, ये जानकारी जिनको मिल गया वो बुद्धिमान है। नहीं तो सब वेदों को पढ़ने के बावजूद भी एक व्यक्ति निष्कर्ष पर आ नहीं पहुंचा तो उसका जीवन व्यर्थ गया। जैसे वृंदावन में एक बार प्रभुपाद जी थे, दो बड़े पंडित थे संस्कृत के, टर्बन बड़े पहने थे। प्रभुपाद जी ने दोनों को बुलाकर पूछा कि अब बताओ भगवान के बारे में कुछ बताओ, भगवान कौन है। दोनों ने बोला स्वामी जी इतना बड़ा गहरा प्रश्न पूछ दिया आपने, इसको एक दो शब्द में हम कैसे बोल सकते हैं।
परम सत्य को समझ आना हो तो घंटों घंटे लग जाएगा, ऐसे बोले वो। तब उधर गुरुकुल के बच्चे खेल रहे थे, प्रभुपाद जी ने बुलाया एक बच्चे को, पूछा उसको भगवान कौन है बताओ, बोला कृष्ण भगवान है, बोला वो। तुरंत प्रभुपाद ने उनको एक केक दिया, प्रसाद दिया, जाओ खेलो, तो भेज दिया उनको। तब प्रभुपाद ने पंडितों को बोला, जो बड़े पंडित होने के बाद भी आप जो समझ नहीं पाए बच्चा समझ गया। हाँ? ऐसे बोले, क्योंकि सही निष्कर्ष पर ये बच्चा आ गया है। तो इस्कॉन में जो श्याम सुंदर प्रभु और मालती माता जी, उनके एक बच्ची हुई, उनका नाम है सरस्वती करके, छोटी। हाँ? ये सरस्वती के अंदर बहुत उत्साह थी। हाँ? वो सड़क में जाने वाले आने वाले को पकड़ देती, पूछती थी, ए आपको मालूम है क्या भगवान कौन है? वो लोग पूछते थे, मालूम नहीं है, कृष्ण भगवान है, समझ लो। ऐसे बोलती थी। प्रभुपाद जी उसको देखकर बोले कि देखो हमारे संस्था में एक छोटी बच्ची भी प्रचार करती है। हाँ? वो भी जानती है प्रचार, उत्साहपूर्वक प्रचार करती है, ऐसे बोले। तो हम सब कुछ शास्त्र को पढ़ने के लिए अनेक लोग संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में बड़े पंडित भी हम क्यों ना बन जाए, अगर निष्कर्ष पर नहीं आ पहुंचे तो हमारे पांडित्य का कुछ मूल्य नहीं है। एक बार श्रीपाद शंकराचार्य चल रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक दिया जलाकर बैठकर पाणिनि व्याकरण को लेकर कुछ संधि विच्छेद वगैरह कर रहा था, शब्दों का देख रहा था ऐसे। उस समय उसको देखकर एक गीत गाया उन्होंने, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सम निहिते काले नहीं नहीं रक्षति करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्या बोला उन्होंने? संप्राप्ते समनिहिते काले का मतलब है तुम्हारे मृत्यु जो निकट आ चुका है तुम्हारे लिए, उसका वयस था 80 से ज्यादा। उसका अभी तुम्हारा वयस इतना बढ़ गया, कभी भी आज नहीं तो कल तुम्हारा मरण आ जाएगा, लेकिन तुम पाणिनि व्याकरण को लेकर संधि विच्छेद कर रहे हो, इसको बाजू में रख दो, गोविंद का नाम जपो, ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि अंतकाले च मामेव स्मरण मक्त्वा कलेवरम, कलेवरम शरीर को त्यागते समय भगवान के स्मरण, भगवान के नाम मुंह में रहना चाहिए है। हाँ? तो ऐसे व्यक्ति अगर देह त्यागेगा कोई व्यक्ति, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, ऐसे भगवान खुद ही बताते हैं गीता में। तो इसलिए संस्कृत भाषा जो है, वो संस्कृत भाषा देवा भाषा कहा गया है, देवता लोग संस्कृत में ही बातचीत करते हैं एक दूसरे से। हैं? और शास्त्र सब संस्कृत में लिखे गए हैं। और हमारे टीकाकार भी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तो श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी ने लिखा लघु तोषणी, सनातन गोस्वामी ने लिखा बृहत तोषणी, श्रीधर स्वामी ने लिखा भावार्थ दीपिका, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सारार्थ दर्शिनी है। ये सब टीका किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। हम पढ़ते हैं। तो इस तरह किताबें भी, वैदिक ग्रंथ भी संस्कृत में है, और टीका भी संस्कृत में है। उतना जटिल कठिन टीका नहीं है, चक्रवर्ती ठाकुर का सरल संस्कृत है। थोड़ा बहुत संस्कृत से कोई सीखा तो पढ़ सकता है, लेकिन बाकी कुछ कुछ टीकाएं थोड़ा कठिन भी है शब्द। तो एक बार हम लोग गोवर्धन एको विलेज में, मैं 2 साल भागवतम और चैतन्य चरितामृत पढ़ा। हाँ? तो उस समय एक दिन की बात है, श्रीमान गौरंग प्रभु, उनका क्लास था, कभी मैं क्लास देता, कभी वो देते थे, कभी गौरंग दर्शन प्रभु क्लास देते थे ऐसे। तो उनके क्लास में उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन बढ़िया किया। क्या किया उन्होंने? सब आचार्यों की टीका का, भागवत का एक बड़ा मोटा किताब होता है, एक एक वॉल्यूम इतना बड़ा होता है, ऐसे लगभग 8 वॉल्यूम है ऐसे, इतना मोटा मोटा, जैसे तकिया रखते हैं इतना बड़ा मोटा, पूरा संस्कृत टीका है उसका। तो उन्होंने पूरा लाकर रखने के लिए बोला, रखा एक वक्त ने, उसमें से निकालो एक 5वां स्कंद निकाला उन्होंने। और किसी भक्त को बोला कि एक श्लोक नंबर बोलो, एक श्लोक में बोला उसको खोलो,
और खोल कर टीका पढ़ने के लिए बोला संस्कृत में। तो एक भक्त पढ़ा संस्कृत का टीका, 15-20 मिनट पढ़ा वो, तो वहां के भक्त लोग सो ही गए लगभग। वो सुनते सुनते तक गए, तो उनको बंद करके उसके बाद सबको पूछा क्या समझा बताओ आपने। तो एक दो व्यक्ति इधर उधर कुछ थोड़ा थोड़ा समझा, ज्यादा समझ नहीं पाए। पूरा संस्कृत का टीका मुश्किल था, जटिल था। तो तब बोला इसी श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी की किताब से निकालो। प्रभुपाद के भागवतम का टीका अंग्रेजी में। तो पढ़ने के लिए बोला, वो पढ़े, कितने लोग समझ गए, सबके सब हाथ ऊपर किया। तब उन्होंने बोला ये प्रभुपाद जी का बेंट है इस्कॉन के लिए, सारे दुनिया के लिए। ऐसे बोला उन्होंने। तो उन्होंने बताया जो छुपा हुआ था शास्त्र के मर्म आचार्यों के टीकाकारों के टीका में, उसको सरलता से प्रभुपाद जी ने क्या क्या अंग्रेजी भाषा में करके उसके बाद अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। भागवतम का, भगवत गीता का आजकल। आजकल भारत के सब लोग भी पढ़ रहे हैं, भारत को छोड़ो सारे दुनिया के लोग पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी के टीकाओं को पढ़कर आनंदित हो रहे हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में समझकर पाश्चात्य देश के लोगों के हृदय भी द्रवित हो चुका है। और वो लोग नाम जप रहे हैं, भक्तिमय जीवन में जुड़ रहे हैं। और ये शास्त्र में सिखाया हुआ वैदिक संस्कृति सारे दुनिया में फैल चुका है। लगभग 60 करोड़ किताबें वितरित हुआ है इस्कॉन में इतने सालों में ऐसे। तो इस तरह मुझे याद आ रहा है कि एक बार एक राजा, एक धार्मिक राजा था, राज ऋषि था। एक समय वो वृद्ध होकर गुजर गया। उसका बेटा जो राजकुमार था, तो वो सोच रहा था कि अभी राज्य को कैसे चलाया जाए। राज्य में कुछ अकाल थी, कुछ चीजों जनता के लिए खाना पीने की व्यवस्था नहीं था। तब उन्होंने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया कि मेरे पिताजी राज रिश्ते अच्छी तरह चलाते थे, उनके बाद मैं चला नहीं पा रहा हूँ। कैसे, मेरे इसमें क्या अभाव है, मैं क्या करना चाहिए मुझे, आप बताइए। वो लोग बोले कि भगवान विष्णु को जब तक आप तुष्ट नहीं करते हो तब समृद्धि नहीं फैलेगा। इसलिए तुम्हारे पिताजी राजर्षि थे, उन्होंने यज्ञ किया, याग किया, भगवान की पूजा आराधना किया और इतने भरपूर समृद्धि प्राप्त किया उन्होंने। करके उन्होंने एक बड़े स्टील ट्रंक में खजाना सब रखकर तुम्हारे महल के पीछे ही उन्होंने जमीन के अंदर उसको बंद करके रखा है। तो एक वैष्णव आया, बोला कि मुझे मालूम है उसका, उस ट्रंक किधर है, ढूंढ निकालो। वो निकालोगे, उसमें जो नंबर का लॉक होता है उसका मुझे कोड मालूम है क्या है। तो वो ढूंढ निकाला, बाहर निकाला, तो उन्होंने नंबर बोला, खोला उसको, इतना खजाना था, सारे उसके प्रजा के बीच में समृद्धि फैल गया उसके बाद। क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं आपके पास एक कंप्यूटर भी हो, उसका पासवर्ड मालूम नहीं हो, अंदर घुस सकते हो क्या आप? कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं? कंप्यूटर होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो आप। इस तरह वो बॉक्स का कोड खुलने के बाद जनता को जितना जरूरत है उससे ज्यादा ही था उसमें, उनके पिताजी ने एकत्रित करके रखा था। ऐसे इस तरह हमारे आचार्य लोग ऐसे ही महात्मा पुरुष हैं, वो लोग टीका वगैरह दिया है संस्कृत में, लेकिन उसका कोड हमारे पास नहीं है, क्योंकि संस्कृत के ज्ञान न होने के कारण हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए उसको। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी ऐसे ब्राह्मण, ऐसे वैष्णव हैं जिन्होंने कोड जानते थे, वो संस्कृत की भाषा में जो था उसको परिवर्तित करके सरल भाषा में, ओडिया में, नहीं तो बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, अलग अलग भाषाओं में किताबें दे दिया हमको। इसके कारण हम लोग पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं हम। करेक्ट है ना? तो ये इसके लिए जरूरत है। तो कविराज गोस्वामी जी 500 साल के पहले उन्होंने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से चैतन्य लीलाएं सुनी थी। आप लोग जानते हो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत निकटतम पार्षद थे महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जैसे आप जानते हो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय,
दोनों महाप्रभु के राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ललिता और विशाखा राधा रानी के बहुत निकट पार्षद हैं। उनके बीच में रहते थे और गंभीरा में रहते थे। और महाप्रभु प्रातः काल में उठकर जगन्नाथ के दर्शन के लिए जाते थे। उसके बाद समुद्र के पास जाकर लगभग 2 लाख नाम जपते थे। उसके बाद छोटा गोपीनाथ में जाकर गदाधर पंडित से भागवत का श्रवण करते थे। तो उसके बाद सिद्ध बगल में जाकर हरिदास ठाकुर को मिलते थे, सनातन गोस्वामी को मिलते थे, ऐसे वैष्णव को मिलकर थोड़ा समय बिताते थे। शाम को 3 घंटा हरिनाम संकीर्तन करते थे। हर दिन 3 घंटा भागवत का श्रवण, 3 घंटा हरिनाम संकीर्तन, सब भक्तों को जोड़कर करते थे ऐसे। और प्रातः काल में जगन्नाथ का दर्शन। ऐसे उनका जीवन शैली था 18 साल। तो 6 साल तो गए थे दक्षिण भारत में प्रचार काम के लिए। तो उस समय जब रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम छोड़कर महाप्रभु के पास जाकर उनके पार्षद बन गए, तो उनको निकट होकर सब देखने को मिला। इतना तक कि रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ भी महाप्रभु ने लीला की। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु को अपने यहाँ बुलाते थे, प्रसाद परोसते थे, महाप्रभु खाते भी थे। उसके बाद महाप्रभु इनविटेशन को स्वीकारा नहीं। तब रघुनाथ दास समझ गए, क्योंकि मेरे पिताजी पैसा भेज रहे हैं, विषय अन्न कायला मलिन है मन, वो समझकर कहीं कृष्ण स्मरण, इसलिए आ नहीं रहे महाप्रभु, तो वो बंद कर दिया। उसके बाद जो लोग यात्रिक आते हैं जाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, उनसे याचना करके लेते थे। उसके बाद वो भी छोड़ दिया, क्योंकि कोई धनी व्यक्ति आ रहा है तो हम सोचेंगे कि वो ज्यादा देगा पैसा, कोई गरीब आ रहा तो नहीं देगा, इससे हम सोचेंगे वेश्यावृत्ति हो जाएगा। इसलिए उसको भी छोड़कर वो जगन्नाथ मंदिर के बूथ में जाकर जो भी मिलता था वो खाते थे। उसके बाद जो प्रसाद फेंक दिया जाता था, कुछ जल गया इत्यादि, उसको तेलंगा स्थान की जो गाय आकर खाती थी, तो उसको लेकर उसको पानी डालकर उसको थोड़ा नमक डालकर वो खाते थे वो रघुनाथ दास। उनके वैराग्य को देखने के लिए महाप्रभु खुद ही आ पहुंचे उनके यहाँ एक बार एक दिन ऐसे। तो इस तरह से रघुनाथ दास महाप्रभु के निकट पार्षद बनकर अनेक लीलाओं को उनकी आंखों के समक्ष देखने को मिली उनको। उसके बाद रघुनाथ दास जब वृंदावन आ पहुंचे, सब वैष्णवों ने उनसे विनती की कि आप रोज चैतन्य कथा बताइए हमको। चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र से, उनकी लीला चेष्टाओं से हम लोग सीख सकते हैं कि एक आदर्श वैष्णव कैसे जीना चाहिए। क्योंकि महाप्रभु कौन है? वो साक्षात कृष्ण है, लेकिन किस भाव में आए हैं? राधा जी के भाव में आए हैं। इसलिए इस सारे दुनिया के जीवों को सिखाने के लिए आए हैं कि एक भक्त कैसे होनी चाहिए। भक्त का व्यवहार, भक्त का सोच विचार, भक्त की भक्ति कैसे होनी चाहिए, वो सिखाने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो सब लोगों ने बोला कि आप हमको चैतन्य लीला बताइए। रोज वो 3 घंटा बताते थे ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी। और उस सत्र में बैठकर किसने श्रवण किया? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी की वैकुंठवास होने के बाद सब अनेक वैष्णवों ने इनको मिला, कविराज गोस्वामी को विनती किया कि आपने अच्छी तरह श्रवण किया है चैतन्य लीला को, ऐसा ना हो कि चैतन्य लीला को दुनिया नहीं जानेगा। आप लिखना बहुत आवश्यक है उसको, एक किताब के रूप में प्रस्तुत कीजिए, ताकि सारे दुनिया को दुनिया लाभान्वित हो सकता है। लेकिन कविराज गोस्वामी नम्र वैष्णव होने के कारण संकोच करते थे। कितने मेरे से बढ़कर इतने महान महान वैष्णव है वृंदावन में, मैं कौन हूँ ये लिखने के लिए, मैं अयोग्य हूँ, ऐसे वो सोचते थे। तो एक दिन की बात है, जब वो राधा गोविंद मंदिर में गए थे, उधर एक हरिदास पंडित करके एक महान वैष्णव है, जो राधा गोविंद जी के पुजारी भी थे, शुद्ध वैष्णव थे, अदोषदर्शी थे। उनकी गुणगान बहुत किया गया है चैतन्य चरितामृत में। तो उन्होंने इनके पास आकर विनती किया कि मैं खुद ही विनती करता हूँ, आप कृपया लिखिए चैतन्य चरितामृत। और उस समय राधा गोविंद जी के हार भी नीचे गिर पड़ा, ऊपर से भगवान ने भी एक हार दिया, उनको हार पहनाया गया जैसे आज्ञा माला जैसे। और उनको छोड़कर और भी 6-8 और वैष्णव ने भी विनती की उनसे, आप लिखिए 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 ऐसे। तब कविराज गोस्वामी ने सोचा कि मेरे पहले एक वैष्णव वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य लीला,
और मैं वापस लिखूंगा, ये सही है कि गलत है? क्योंकि ऐसा ना लगे लोगों को कि उस किताब को नकारो और मेरे किताब को पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाद में गहराई से सोचा इन्होंने, तब इनके मन में भगवान ने प्रेरणा दी कि चैतन्य भागवत के लीलाएं ज्यादातर बचपन की लीलाएं बताया गए हैं। महाप्रभु सन्यास किस उम्र में लिया? 24, हाँ, 24 में लिया। अभी 24 के बाद जो लीलाएं हैं वो आपको चैतन्य भागवत में ज्यादा प्राप्त नहीं होंगे, बहुत कम वर्णन है। तो उन लीलाओं को रघुनाथ दास ने बोला था, इसलिए मैं उसके बारे में लिखना आवश्यक है, समझ गए लिखना है। तो लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इतना बढ़िया कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मैंने पहले जो लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने, वो साक्षात वेद व्यास जी हैं। क्योंकि अभी नारायणी के पुत्र सुपुत्र बनकर वो कबीर वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, वो भी वेद व्यास है। वेद व्यास ने लिखा श्रीमद् भागवतम, और चैतन्य भागवत को किसने लिखा? वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा। आप लोग पहले उसको अच्छी तरह पढ़िए, उन लीलाओं को सुनिए, उसके बाद और संन्यास लीलाएं आप और श्रवण करना चाहते हो तो इस किताब को पढ़ सकते हो। इस तरह उनको आदर सत्कार सम्मान सब देने के बाद उन्होंने ये लिखा, ये किताब लिखा है। और ये लिखते समय उनके मन में एक प्रश्न उठा कि इसको किस भाषा में लिखूं? अगर मैं इसको संस्कृत में लिख देता हूँ, जैसे चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सब लोगों ने टीका लिखा है, तो शायद दुनिया के लोग इसको पढ़ नहीं पाएंगे। अभी कलयुग का जमाना है, अनेक लोगों को संस्कृत भाषा भी मालूम नहीं है, तो क्या होगा? तो उन्होंने सोचा बंगाली में लिख दूं क्या? तब उनके मन में विचार उठा कि अगर मैं बंगाली में लिखूंगा तो पढ़े लिखे बड़े लोग इसको सस्ता ले लेंगे, सोचेंगे ये तो साथ बंगाली भाषा में एक तो किताब है, तो आदर नहीं देंगे। अभी अगर बड़े लोग भी आदर देना चाहिए, इस किताब को पढ़ना चाहिए, चैतन्य लीला को, साथ साथ जनता को भी इसका एक्सेस मिलना चाहिए, क्या किया जाए? तब उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं इसका लीलाएं सब में बंगाली भाषा में लिखूंगा, और बीच बीच में जो खास संस्कृत श्लोक है भागवत से उसको इसमें पुष्टिकरण करने के लिए वो भी छोड़ूंगा। ऐसे उन्होंने निर्णय लिया। इसलिए इधर लिख रहे हैं, मैं जो लिखा हूँ ये सरल भाषा है, ये कविराज गोस्वामी का जो चैतन्य चरितामृत है, और उसमें थोड़ा ही संस्कृत है, इसमें समझने में आपको मुश्किल नहीं चलेगा, कठिन नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो इधर एक दो चीज महत्वपूर्ण चीज है। एक बार एक नाविका बोलते हैं ना, नाव चलाने वाला, एक नाव चला रहा था एक व्यक्ति, एक पंडित बैठे थे। वो पंडित ने उसको पूछा, तुमने 4 वेद पढ़ा क्या? वो बोला, मैं तो साधारण नाविका हूँ, वेद तो पढ़ा नहीं हूँ। तो उन्होंने पूछा ये पंडित को, आपने तो वेद पढ़ा, थोड़ा सुनाइए ना। तो वेद पढ़ने के बाद आपने परम सत्य के बारे में क्या जाना? वो बोले कि मैं संस्कृत टीचर हूँ, मैं सिर्फ अक्षर इत्यादि सिखाता हूँ लोगों को, संस्कृत भाषा कैसे बोलना इतना ही सिखाता हूँ मैं, मेरे नहीं तो मैं वो सब आप तुम जो पूछ रहे हो वो मालूम नहीं है। तब अचानक बारिश आ गया, तूफान आ गया उसमें, तो नाव डूब गया। तब ये तैरना जानते नहीं थे वो पंडित जी, लेकिन ये नाविका जो था वो तैर पाया। वो खुद भी तैर गया, खुद को भी बचा दिया, पंडित को भी हाथ पकड़कर खींचकर किनारे में लेकर गया। बोला उन्होंने, देखिए आपने अनेक चीज सीखा जीवन में, लेकिन तैरना सीखा नहीं आपने। इसी तरह आपने संस्कृत पढ़ा, यू लर्न द वर्ड्स बट यू डिडंट लर्न अबाउट द पर्सन बिहाइंड द वर्ड्स। तो संस्कृत शब्द बहुत हैं प्रचुर मात्रा में वेदों में, लेकिन उसके उन शब्दों के पीछे कौन खड़े हैं? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए उन्होंने बोला, अगर आपको जीवन में परम सत्य को प्राप्त करना हो तो अभी संस्कृत के साथ साथ उनको भी समझ लीजिए, जो भगवान जिनके गुणगान में ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द, ऐसे उन्होंने बोला। तो इससे हम क्या समझते हैं? ये शास्त्रों का पढ़ने का मूलभूत उद्देश्य है एप्लीकेशन, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। हम शास्त्र से जो हम जानते हैं उन चीज को अपने जीवन में लागू करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति जानता बहुत है लेकिन
उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो किसके समान है मालूम है आपको? जैसे गांव में कभी कभी बड़ा मोटा बैल बैठे रहता है, हाँ? एक गांव में मैंने देखा, एक किसान को बोला कि इतना मोटा बैल बैठा है, इसको खेत जोतने में क्यों नहीं लगाते? वो बोला कि प्रभु जी, ये शरणागत बैल नहीं है, हाँ? क्योंकि बैठे बैठे रहता है, कोई आएंगे तो आवाज करता हो, है इतना ही करता है, लेकिन उसको खेत जोतने के लिए तैयार नहीं है वो, क्योंकि इसको ट्रेनिंग नहीं है इसका, हाँ? लेकिन दूसरा छोटा बैल है, पतला है, वो दौड़ता है और खेत जोता है, हाँ? कसरत करता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग मिला है उसको ऐसे। तो इसके पास स्किल है लेकिन विल नहीं है, हाँ? हाँ? तो उसके बाद दूसरा बैल था, उसके पास विल विल भी था। विल का मतलब है रेडीनेस, हाँ? तैयारी, सेवा करने के लिए तैयारी। इस तरह कुछ लोग शास्त्र पढ़े भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारते नहीं हैं, हाँ? लेकिन इसलिए हम थोड़ा भी जाने, लेकिन उसको जीवन में उतारने से ज्यादा लाभ होगा हमको। इसके विरुद्ध हम बहुत जान लिया लेकिन कुछ भी उतारा नहीं, कुछ काम का नहीं है वो, हाँ? समझा ना आपने? ये बात है। तो ये एप्लीकेशन के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गरुड़ स्तंभ के निकट खड़े होकर दर्शन जब ले रहे थे, एक बूढ़ी ओडिया के बूढ़ी नारी, वो भगवान जगन्नाथ की दर्शन लेना चाहती थी, तो एक पांव रखा उन्होंने गरुड़ स्तंभ के ऊपर, दूसरे पांव रखा चैतन्य महाप्रभु के कंधे के ऊपर, हाँ? हाँ? ऐसे बहुत प्रेम से भगवान के सुंदर चेहरे को निहार रही थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को। बहुत भीड़ भाड़ था उस दिन मंदिर में, तब गोविंदा जो महाप्रभु की सेवक था वो चिल्लाने लगा, हे बूढ़ी, उधर जाओ, मालूम नहीं तुम क्या अपराध कर रही हो? भगवान को भी, भक्त को भी। चैतन्य महाप्रभु भगवान है और गरुड़ स्तंभ में गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान के वाहन है। दोनों के ऊपर पांव रखते हो, कितना बड़ा अपराध है। तब महाप्रभु बोले वैष्णवों को, अगर इस बूढ़ी के अंदर जो भगवान को देखने के लिए इच्छा है, उत्सुकता है, अगर इसका लेश मात्र भी उत्सुकता मेरे अंदर हो, मैं कितना भाग्यशाली बनता था। ऐसे बोले उन्होंने। मतलब क्या है, महाप्रभु क्योंकि साक्षात कृष्ण ही है, वो सारग्राही होते हैं। सारग्राही का मतलब देखते हैं कि एक जीव के अंदर भगवान के लिए रुचि कितना है, भगवान की भक्ति क्या है, वो सीधा वो उसको ही, जैसे एक्सरे विजन ऐसे देखते हैं महाप्रभु। बाकी चीजों के ऊपर जोर नहीं देते हैं वो। इस तरह उन्होंने देखा, जैसे एक मधुमक्खी होता है, ऐसा नहीं कि सारे झाड़ को उठाकर लेकर जाता हो। झाड़ को उठाकर जाना उसके लिए नामुमकिन भी है। क्या करता है, झाड़ में देखता है फूल है क्या, फूल में देखता है मधु है क्या, मधु है तो मधु को उठाएगा, निकल जाएगा उधर से, सारग्राही है। इस तरह शास्त्र प्रचुर मात्रा में, 4 वेद हैं, उपनिषद पुराण है, क्या क्या है, इतना है, वो बहुत बड़े जंगल के बराबर है, उतना है। लेकिन उनमें से जो भागवत ग्रंथ है उसके बारे में बताया गया है भागवत के अंदर ही। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, ऐसे श्लोक है। अगर सारे वेदों को एक निगम कल्पतरु से तुलना किया जाए, बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ में आप वलकल को खा सकते हो, नहीं तो डाली को खा सकते हो, पत्तों को खा सकते हो, फूल को खा सकते हो, नहीं तो कच्चा आम खा सकते हो, नहीं तो पक्का आम खा सकते हो। आप बताइए आप क्या खाओगे? पक्का। वो पक्का आम भागवत है, ऐसे बताया गया, क्योंकि पक्का आम में ही रस है। 5 रस का वर्णन है इसमें। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं सीधा इधर पहुंच जाना चाहिए। अगर कोई पूछ रहा है आपको नाक किधर है दिखाओ, हम बोलेंगे यही नाक है, वो बोलेंगे क्या प्रभु जी इतना सरलता से बोल दिया कि यही नाक है, मैं थोड़ा ढूंढ कर आता हूँ, ये नाक है क्या? नहीं। ये नाक है क्या? नहीं। ये नाक है क्या? नहीं। ऐसे बोलकर बहुत घूम घूम कर अंत में बोलेगा यही नाक है। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रभु, बहुत जन्म के बाद वो समझता है कि भगवान वासुदेव है। लेकिन वैष्णव लोग सरल हृदय वाले होते हैं, परंपरागत ज्ञान को स्वीकारते हैं, बोलते हैं यही कृष्ण है तो मान लेते हैं। अगर हम तुरंत नहीं मानते हैं तो बाद में मानेंगे, करोड़ों जन्म के बाद हम मानेंगे। क्योंकि वेदों में यही बात बताया गया है,
वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मकाः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। ये श्लोक में 8 चीज बताए गए हैं। वासुदेव परा वेदा, वेदों को पढ़ने के बाद भगवान वासुदेव के पास श्री चरण में पहुंच जाओ। वासुदेव परा मकाः, सब यज्ञ के मूलभूत उद्देश्य है विष्णु को तुष्ट करना, वासुदेव को। वही मूलभूत उद्देश्य है। गीता में भगवान बताते हैं ब्राह्मणों को, हे ब्राह्मणों ये बात जानो, यज्ञ में जो आहुति डाल रहे हो किसके लिए डाल रहे हो, वो पूछो। किसको डाल रहे हो वो बताया भगवान ने। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुरेव च। तो ऋक् साम यजुर इन वेदों में दिया हुआ मंत्रों को तुम उच्चारण करते हो। वो मंत्र का उच्चारण भी मैं ही हूँ, वो आहुति जो डालते हो घी वो भी मैं हूँ, यज्ञ कुंड भी मैं हूँ, यज्ञ के आग भी मैं हूँ। समझो कि ये सब चीजें जो कर रहे हो वो वासुदेव की तुष्टि के लिए कर रहे हो, उसको भूलो मत। लेकिन यज्ञिक ब्राह्मण करके एक कैटेगरी के लोग थे, भागवत में पढ़ते हैं कि वो लोग भगवान को भूल गए, उनके धर्म पत्नियां महान भक्त थी, करेक्ट है ना। तो भगवान और गोप बालकों को प्रसाद चाहिए था, उन लोगों के घर के पीछे ही बगीचे में आए थे भगवान। ये लोग बोले नहीं नहीं हम यज्ञ करने में बहुत व्यस्त हैं। लेकिन उनके धर्मपत्नियां जाकर सब गोपों को प्रसाद वितरित किया, भगवान खुश हुए। बाद में इन ब्राह्मणों को अकल आया, बाद में आप पढ़ते हैं। इसलिए वासुदेव परा मखा का मतलब है सब यज्ञ का यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव हैं। और वासुदेव परा योगा। आजकल इतने योगा स्टूडियो है, लेकिन वो लोग सिखाते हैं कि इससे कुछ व्याधि हो गया तो योगा करो। पहले इंसान करता है भोग, उसके बाद रोग होता है, रोग होने के बाद योग, थोड़ा योगा करके ठीक हो गया वापस भोग। तो भोग रोग योग में जुड़े हैं लोग आजकल। लेकिन योग का मूलभूत उद्देश्य है विष्णु ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगिनो। योगी लोगों को हमारे हृदय में स्थित अंतर्यामी के ऊपर ध्यान करना चाहिए, वो अनेक लोगों को मालूम नहीं है, धारणा ध्यान समाधि में। इसलिए वासुदेव परा योगा और वासुदेव परा क्रिया। क्रिया का मतलब है ब्राह्मण के क्रिया, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 तरह के क्रिया है। और उस क्रिया को क्या करना चाहिए, यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि, भगवान वासुदेव को अर्पित करना चाहिए। जैसे आपकी क्रिया करके उसके फल को अर्पित करते हो तब आप कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हो। इसलिए वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव परम ज्ञानम, शास्त्र पढ़ते हैं ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है, ज्ञान अर्जित करने से विवेक बुद्धि आना चाहिए पहले। क्या सही है क्या गलत है, क्या हितकारक है क्या हानिकारक है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करने से हमें परम पद प्राप्त होगा, क्या करने से हम संसार में डूब जाएंगे, ये मालूम होना बहुत आवश्यक है। और उस ज्ञान का अंतिम सीढ़ी है भक्ति, जो उस ज्ञान ही प्रेम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वासुदेव परम ज्ञानम बताते हैं। और वासुदेव परम तपः, हिरण्यकशिपु ने भी तपस्या की, ध्रुव ने भी तपस्या की। फर्क क्या है, हिरण्यकशिपु ने तपस्या की किसको, ब्रह्मा जी को, और ध्रुव ने तपस्या की किसको, भगवान विष्णु को। और हिरण्यकशिपु की इच्छा थी कि मैं त्रिलोक का अधिपति बनकर सब लोगों को के ऊपर अत्याचार करूं। लेकिन ध्रुव जी जो थे वो राज्य के बड़े राज्य प्राप्त करने की इच्छा से गए, लेकिन नारद मुनि के आशीर्वाद से वो भी कुछ इच्छा जो था पहले भौतिक इच्छा वो भी मिट गया, और भगवान हरि को प्राप्त करके परम महान भक्त बन गए, वो शुद्ध भक्त बन गए। करेक्ट है ना। इसलिए बताते हैं तपस्या का मतलब दिव्य तपस्या करनी चाहिए। जैसे आप लोग जल्दी उठते हो, मंगल आरती में आना, जपा करना, भागवत का श्रवण करना, भगवान के लिए कपड़े सिलाना, भगवान के लिए आभूषण पहनाना, भगवान के लिए हार बनाना, बाहर जाकर किताब का वितरण करना, प्रभुपाद की किताबों का, बाहर जाकर हरिनाम संकीर्तन करना, प्रसाद को वितरित करना, झाड़ू पोंछा मारना, भगवान से जुड़े हुए कुछ भी कार्य है वो दिव्य कार्य है, इससे करना उसको ही सेवा बोलते हैं। वासुदेव परम तपः। और बताते हैं वासुदेव परो धर्मो, अनेक धर्म है, मातृ धर्म है, पितृ धर्म है, अतिथि धर्म है,
जाति धर्म है, कुल धर्म है, स्त्री धर्म है, ऐसे अनेक धर्म है, लेकिन सब धर्मों में से श्रेष्ठतम धर्म क्या है? परो धर्म। ऐसे ही पूछा था युधिष्ठिर महाराज ने, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात्। उन्होंने पूछा भीष्म को धर्म सर्वधर्माणाम परमा, सब धर्मों में से श्रेष्ठतम धर्म क्या है? उन्होंने बोला देखो, इस दुनिया में कोई अपने भाषा बोलने वालों के लिए कुछ करता है, कुछ लोग अपने जाति वालों के लिए कुछ करते हैं, कुछ लोग अपने देश वालों के लिए कुछ करता है कोई, लेकिन जो भगवान वासुदेव के भक्त बनता है वो क्या सोचता है? सब जीव भगवान वासुदेव के अंश हैं, इसलिए सब जीवों को भी आदर देता है, वो प्रेम करता है, भगवान वासुदेव को हृदय से प्रेम करता है, वो ही सबसे परम धर्म है, आत्मा का धर्म है। आत्मा का धर्म ही श्रेष्ठतम धर्म है। आत्मा परमात्मा के बीच में प्रेम है, वही परम धर्म है, ऐसे बताया उन्होंने। और उनके नाम जपने से किम जपन मुच्यते जंतुर, अगर आप भगवान के नाम जपोगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो आप आसानी से मुक्त होकर मुक्त संग परम ब्रजेत, ऐसे बताया है, भागवत में बताया ऐसे। तो वासुदेव परो धर्मो, लास्ट में बताते हैं वासुदेव परा गति ही, भगवान वासुदेव ही गंतव्य स्थान है सब जीवों के लिए, भगवान के पास जाना। तो ये भागवत में श्लोक आता है इसे, तो आप देखेंगे ये निष्कर्ष पर आना चाहिए एक व्यक्ति, ये बात है। इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन भाषा के पीछे जो शास्त्र के मर्म छुपे थे, दुनिया उसको देख नहीं पाता था पहले, प्रभुपाद की कृपा से दुनिया देख पा रहा है। जैसे एक बल्ब हो वो पूरे कमरे को रोशनी दे सकता है, लेकिन अगर किसी ने उसके ऊपर एक बकेट डाल दिया ऐसे, बकेट, तो रूम में पूरा अंधेरा अंधेरा है। कोई आता है कमरे के अंदर, सोचे कि पूरा अंधेरा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ बकेट अपसाइड डाउन रखा है, बकेट को निकाल दो लाइट आ जाता है। तो वही प्रभुपाद जी ने किया, जो संस्कृत भाषा के कारण लोग समझ नहीं पाए शास्त्रों को, उसको लोगों तक पहुंचा दिया। और लोगों में क्या चाहिए? सिंसियरिटी चाहिए, प्रामाणिकता, ईमानदारी से जो भगवान को ढूंढ रहे हैं उन लोगों को शास्त्र में दिए। भगवान एक्चुअली शास्त्र जो दिया है ये भगवान का प्रेम पत्र है जीवन के लिए, ऐसे एक श्लोक में आता है, माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान अतएव कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण, ऐसे बताया है। माया मुग्ध जीव जो है वो अज्ञानी है, भटक रहा है इस दुनिया में दुखी होकर, उसको पता नहीं मेरे परम पिता कौन है, कैसे भगवान को प्राप्त करना, उसको मार्ग मालूम नहीं है। तो उसको देख कर भगवान के हृदय द्रवित होकर कृपा करके उन्होंने कृष्ण दिया है, क्या है? वेद पुराण इत्यादि, तो हमारे लिए दिया भगवान ने ये सब चीजें। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा भी जानकारी हो संस्कृत, नहीं तो संस्कृत की यहाँ ना होने के बावजूद भी अगर आपने किसी वैष्णव के सत्र में बैठ कर श्रवण किया, आपने नियमित रूप से श्रवण करके आपने भगवान की ओर प्रीति भक्ति इत्यादि को जगा दिया है, तो आप एंड रिजल्ट पर आ गए। उदाहरण के लिए अभी आपके पास मोबाइल है, अभी मोबाइल के अंदर इतने ऐप वगैरह बनाते हैं, इतने फंक्शंस हैं उसमें, उसके लिए कॉम्प्लेक्स कोडिंग होता है, कंप्यूटर के लोग करते हैं कॉम्प्लेक्स कोडिंग वगैरह। तो उन कोडिंग की जरूरत नहीं है आपको सीखना, आपको आसानी से मोबाइल आप यूज कर सकते हो, वो सब ना जानते हुए भी, क्योंकि उन्होंने आपको इजी कर दिया है आपको, करेक्ट है ना? इस तरह शास्त्र जो है उनके सार को निचोड़ कर प्रभुपाद जी उनकी किताबों में दिया है, उसको समझ लिया हमने। भगवान जो हमको बोलना चाहते हैं वो सरल तरीके से प्रभुपाद जी ने समझा दिया है उनकी किताबों में। इसलिए कविराज गोस्वामी का वही उद्देश्य था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला को सही शिष्ट तरीके से लोगों को समझ में आना चाहिए, है लोग उसको समझकर परम पद को प्राप्त करें। वो ये इच्छा से सोच रहे हैं कि किस भाषा में लिखूं, कैसे इसको लोगों को समझाऊं, ऐसे देख रहे हैं। तो आजकल इंटरनेट का दुनिया है, अनेक लोग इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में, टेलीग्राम में अनेक छोटा संदेश बड़ा संदेश वीडियो सब छोड़ रहे हैं। प्रचुर मात्रा में लाखों करोड़ों वीडियोस है। इसलिए
प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि इस अच्छे दिव्य भक्तिमय संदेश जो है इसको लोगों को रेडियो के द्वारा पहुंचाओ करके प्रभुपाद ने लिखा है एक तात्पर्य में। उस समय रेडियो ही था बस है? अभी रेडियो के आगे बहुत कुछ दुनिया आगे जा चुका है। इसलिए हम लोग हर एक भक्त का कर्तव्य है। अभी आप लोग जो हैं आप लोग सब भक्त हो है? आप क्या करना चाहिए, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में है तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को कुछ खास लेख को छोड़ना चाहिए, लोगों को पढ़ो इसको है? क्योंकि ये दिव्य भक्तिमय संदेश को पढ़कर जीवात्माएं जग जाएंगे। इसके विरुद्ध अगर हम अच्छे संदेश को नहीं छोड़ते हैं उनको उनको इतने गलत संदेश भौतिक दुनिया के भी चीजें हैं और दूसरे अनेक संस्थाएं हैं जो भक्ति को नहीं सिखाते हैं, भक्ति को छोड़कर बाकी अनेक फलान चीज को बोलते हैं वो लोग हैं। उन चीजों को लोग जरूर कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनको कुछ ना कुछ भोजन खाना ही है। या तो आप अच्छा भोजन तो खाएंगे नहीं तो कुछ भी खाएंगे, वो करेक्ट है ना। अगर आप प्रसाद नहीं खाते हो तो ट्रेन में कुछ खरीद कर खाओगे आप हैं? इस तरह। इसलिए हर एक का कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद की किताबों को लोगों तक पहुंचाए। अगर आप किताब वितरित नहीं कर पाते हो कम से कम प्रभुपाद की किताबों से, आजकल वेदाबेस है, फोलियो है, वेदाबेस है, तो कितने लोगों को मालूम है एक ट्रांसेंड नाम का एक ऐप निकला है, कितने लोग जानते हैं? करेक्ट। आजकल जुहू मंदिर से एक आनंद तीर्थ प्रभु हैं, क्यों उन्होंने बनाया? क्योंकि बाहर दुनिया के अनेक संस्था अनेक चीज निकल रहे हैं लेकिन उनके पास मेडिसिन नहीं है, सही मेडिसिन है। प्रभुपाद जी सही मेडिसिन दे रहे हैं, उसको पहुंचाना चाहिए लोगों को। तो कुछ प्रश्न तो कर सकते हैं 5 मिनट। कोई पूछना चाहते हैं? मेरा हाँ उधर एक यार प्रभु जी का लीजिए प्रभु माइक दीजिए। Hare Krishna, Prabhuji, Pranam. Prabhuji, my question is, right now you also told that we should apply all the application of Vedas in our daily life. And yesterday also you told that we should be Gambhir in our bhakti. So we also hear this, also read this, but when it comes to application, we deviate. Our mind deviates. So what is the mantra so that we can always be focused on application? How can we develop this quality? एप्लीकेशन करने के लिए एक उपाय बताएंगे हम हैं? जो भी सुनते हैं क्लासेस में उसको अप्लाई कैसे किया जाए अपने जीवन में, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। शास्त्र बताते हैं श्रवणम मननम निदिध्यासनम पठनम, ये सब बताया गया है शास्त्र में। जैसे श्रवणम मतलब है अभी आप लोग क्लास सुन रहे हैं, करेक्ट? श्रवणम। मननम का मतलब क्या है? आज जो अभी क्लास में अनेक छोटे छोटे कहानी बोला, उदाहरण बोला मैंने, अगर शाम के समय कोई आपको पूछेगा आज क्लास में प्रभु जी ने क्या बोला, अनेक लोग बोलते हैं बढ़िया क्लास हो गया, बोलेंगे क्या हुआ? बढ़िया बढ़िया बोला, क्या बोला मालूम नहीं, याद नहीं है? तो उसका मतलब ऐसे सुनकर एक कान से इस कान से गुस्सा और उस कान से निकल गया, ऐसे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद करना हो तो हमें क्या करना चाहिए? पहला चीज है क्लास में थोड़ा पॉइंट नोट्स कर लेना चाहिए। जैसे आज क्लास में मैंने एक नाविका का बताया, नाविका ने क्या बोला उस संस्कृत पंडित को, यू नो द वर्ड्स बट यू डोंट नो द पर्सन बिहाइंड द वर्ड्स, ऐसे मैंने बोला। आप नोट कर लेना, ये पर्सन बिहाइंड द वर्ड्स इज कृष्णा। और पंडित और नाविका, ये एक स्टोरी सुन लिया आपने। दूसरा एक बूढ़ी माता थी गांव में, उसका बोला कहानी हमने। तो एक स्कॉलरली पंडित था, उसको पूछा कि आप क्या दूसरों को बता रहे हैं, आपको क्या मालूम है? वो माता बोली मुझे संस्कृत मालूम नहीं है लेकिन इसका सार तो हमने सीख लिया कि भगवान को शरण जाना चाहिए, भगवान की हरि कथा हरि नाम लेना चाहिए, वही मैं सिखा रहे हैं दूसरों को। तो इसका मतलब है वो संस्कृत न जानने के बावजूद भी वो सार समझ लिया उन्होंने। इस तरह मैंने अनेक छोटे कहानी बोला, उदाहरण दिया। तो अगर आप बहुत बड़ा नोट्स भी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों का अनुभव है, मैं शुरुआत के पहले 5-10 साल के लिए मैं इतना नोट्स बनाता था, मेरे कपाट में 15-20 नोट्स है ऐसे बड़ा बड़ा मोटा, उसको वापस देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बाद में आजकल हम क्या करते हैं, एक छोटा नोटबुक रखते हैं, खास पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट स्टोरी और कंसेप्ट एग्जाम्पल ऐसे नोट करके रखना और ऐसे कुछ ही पॉइंट्स बनाना। बाद में दिन में क्या कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट्स को देख सकते हैं आप, क्या आज सुना,
कोई मंदिर में आते हैं, पकड़ो उनको, उनको बता दो उनको, हाँ, कम से कम जो सुना आपने 3-3 लोगों को बोल देना चाहिए उसको। अगर साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं कि अगर 3 बार आपने रिपीट कर दिया ये स्टोरी एग्जाम्पल को, तो परमानेंटली आपको सेट हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए भागवत के अंदर बताया गया कि आख्यातानी अप्यधीतानी, उसका मतलब है सिर्फ श्रवण मात्र करना भरपूर नहीं है, श्रवण करके उसको, अधीतानी का मतलब है, आख्यातानी का मतलब एक्सप्लेन, दूसरों को क्या करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। गुरु से हम सुनते हैं, उसके बाद सिखाते हैं, दूसरों को बोलते हैं। तो ये बोलने से स्मरण बढ़ जाता है, और स्मरण बढ़ने से क्या होता है आपको, हाँ, सही समय पर वो स्मरण आपको काम में आएगा आपको, हाँ? अगर हम कुछ गलती करने के लिए जा रहे हैं, वो स्मरण होने के कारण स्मरण आपको बेल ट्यों 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 बोलेगा कि अभी अभी सुना, तुमने बताया भी उसको, तुम क्या कर रहे हो, ट्यों 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 आवाज देगा ऐसे, हाँ? इसलिए स्मरण स्मरण करना आवश्यक है। और एक चीज है कंटेम्पलेशन बोलते हैं। कंटेम्पलेशन का मतलब क्या है, हमने जो सुना उसके बारे में विचार करना चाहिए, हाँ? जो आज हमने सुना है तो उसके बारे में सोचना। उदाहरण बताएंगे आपको। अजामिल जो था, हरिनाम की महिमा सुना, किससे सुना वो? अजामिल विष्णुदूतों से सुना वो, और विष्णुदूत अप्रकट हो गए, हाँ, और यमदूत भी अप्रकट हो गए, अकेले पड़ गया, अकेले रहा वो। अब वो सोचने लगा कि क्या क्या बोला विष्णुदूतों ने, हाँ? अरे भगवान के नाम में इतना महिमा है कि एक ही नाम लिया नारायण करके, हाँ? उसमें यमपाश कट गया। अगर मैं नारायण का नाम नियमित रूप से रोज लेता था, पता नहीं मैं वैकुंठवास प्राप्त होता था हमको, हाँ? ऐसे सोचने लगा। तो माँ नाम की महिमा के बारे में बार बार मन में सोचा, हाँ? वो कंटेम्पलेशन किया। उसके बाद क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। रिफ्लेक्शन का मतलब है फ्लैशबैक, हाँ? अरे मेरे जीवन में ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर मैं कितना गंदे कामों में मैं जुड़ गया, हाँ? एक वेश्यागमन किया, मेरे धर्म पत्नी को मैका में भेज दिया, माता पिता को भगा दिया, वो भी धार्मिक थे, महापाप लगेगा मेरे ऊपर, हाँ? और इतना ही नहीं, उस वेश्या को तुष्ट करने के लिए मैंने डकैती किया, चोरी किया, अनेक लोगों का खून किया, हाँ? क्या इतना भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार सब में लग गया, हाँ? इसके कारण मेरे पूरा जीवन बर्बाद हो गया, हाँ? ऐसे पददलित होकर पतित अवस्था में भी भगवान नारायण के एक बार नाम लेने से मैं बच गया। ऐसे जोर से रोने लगा वो, हाँ? क्योंकि हम रिफ्लेक्शन करेंगे तब हम पश्चाताप आएगा, हाँ? कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने क्या किया, प्लान ऑफ एक्शन, हाँ? क्या प्लान ऑफ एक्शन? ठीक है, अभी जो हुआ हुआ, अभी आगे का जीवन हम देखेंगे। क्या करूंगा मैं हरिद्वार में जाऊंगा, उधर गंगा के तट में एक विष्णु मंदिर है, उधर जाकर भर्ती कर दूंगा अपने आप को। उधर एक पुजारी बन गया, विष्णु मंदिर में जाकर पूजा आराधना की, गीता भागवत पढ़ी, अनेक साल संतों की संग किया, हाँ? और गंगा में नहाता था रोज, हाँ? इस तरह दिन भर जप किया। ऐसे 12 साल अपने आप को एकदम पवित्र बना लिया अपने जीवन को, हाँ? जैसे एक लोहे को आग में डालो एकदम देदीप्यमान हो जाता है ना, वह जैसे चकाचक हो जाता है आग से, हाँ? आग के प्रभाव से। इस तरह वो भी शुद्ध हो गया हरिनाम जप करके, हरि कथा श्रवण करके, विष्णु मंदिर में पूजा आराधना करके, भगवत कैंकर्य करके, हाँ? तो उसका मतलब प्लान ऑफ एक्शन भी किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया उसने, हाँ? इसको बोलते हैं मननम, हाँ? अभी निदिध्यासन का मतलब क्या है? निदिध्यासन, जैसे निर्विशेषवादी लोगों का निदिध्यासन क्या है? नित्य अनित्य वस्तु विवेकम, हाँ? क्या नित्य है क्या अनित्य है, विवेक बुद्धि को जगाना। यह अमूत्र भोगादि विरागम, हाँ? ये धरती में और स्वर्गों में जो भोग है उससे वैराग्य करना, क्योंकि वो हमको सुख नहीं देने वाले हैं। आप ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोर्जना। इस तरह के वो लोग निधिध्यासन करते हैं, लेकिन हमारा निधिध्यासन अलग है। हमारा क्या है, ठीक है ये भौतिक दुनिया की चीज तुमको सुख नहीं दे सकते, लेकिन भौतिक दुनिया के सब पदार्थों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हाँ? उसको क्या बोलते हैं, क्या वैराग्य है वो? युक्त वैराग्य। वो युक्त वैराग्य, भगवान की सेवा में लगाना सब चीजों को, हाँ? तो हम सोचना चाहिए कि जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हाँ? मैं भगवान का दास हूँ, लेकिन अगर मैं इन चीजों को भोगने के लिए प्रयत्न करूंगा तो मुझे दुख होगा, तकलीफ होगा, हाँ? लेकिन सेवा में लगाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इन चीजों के बारे में विचार बार बार करना। तो दिस आर द प्रोसेसेस, हाँ? श्रवणम,
मननम, निधिध्यासन। और जैसे पठनम जो होता है, श्लोकों को याद करके दोहराना और श्लोकों के अनुवाद मतलब उसको समझना। अभी वैष्णव गीत को भी गा गा कर उसके मीनिंग के बारे में सोचना। ये सब करने से क्या होता है, एक जीव जग जाता है। और हमें जैसे स्पॉन्ज होता है, उसको पानी के अंदर डुबाने से क्या होता है, वो पानी को पकड़ लेता हो। इसी तरह हम लोग आध्यात्मिक संग जो लेते हैं शिव ग्रह से, सत्रों से, नाम जप से, सेवा से, उसको होल्ड करने की क्षमता तब बढ़ेगी जब हम कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्शन, प्लान ऑफ एक्शन ये सब करते हैं। नहीं तो क्या होता है, ऊपर ही ऊपर, नाम जब भी ऊपर ही ऊपर हो गया, भगवान का दर्शन भी ऊपर ही ऊपर, एक रीति रिवाज के रूप में हो जाता है वो। इज इट क्लियर प्रभु? सो लर्न, you can remember this formula. All of you repeat: learn, commit, do. इसको LCD फॉर्मूला बोलते हैं। लर्न, कमिट, डू। पहले लर्न का मतलब है सीखो, कमिट का मतलब है एक शपथ लो कि मैं करने वाला हूँ। उदाहरण के लिए, रोज मैं अभी 11 बजे सो रहा हूँ, अभी मैं कमिटमेंट देता हूँ कल से हम 9:30 बजे सो जाएंगे। ऐसे वो कमिट। डू का मतलब क्या करना है, अलार्म क्लॉक रख देने का और 9:30 बजे सो जाने का। तो इसको कैसे किया जाए? नो द राइट, चूज द राइट, डिसिप्लिन द राइट। वो भी 3 चीज है। सही चीज क्या है? नो द राइट, पहले जानो कि क्या सही है। एंड डू द राइट, एंड डिसिप्लिन द राइट। उसका मतलब है दिन ब दिन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो आदत आ जाएगा आपको, प्रैक्टिस। लेकिन इसके लिए अच्छे संग की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई आपके फ्रेंड्स 11 बजे सोते हैं, उनके साथ मैत्री रखने से वो लोग बात करते रहेंगे वो। इसलिए अगर 9:30 हो गया तो ऐसे भक्तों के साथ संग रहना चाहिए जो सो जाते हैं, आप भी सो जाएंगे, जल्दी जल्दी सोकर जल्दी उठेंगे। तो अगर आप लेट उठते हो सुबह, बाकी आपके फ्रेंड्स भी लेट उठते हैं, तो बुरा आदत आ जाता है। इस तरह किसी भी आदत हम सीखना चाहते हैं, उस आदत जिनके पास है उनका संग रखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। क्लियर प्रभु? एक बात प्रभु जी, हम लोग यहाँ पे कितने बजे पूरा होता है? 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर। प्रभु जी, हमारा तो यहाँ पे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि आप पठन करना कितना जरूरी है, और जो प्रभुपाद जी का व्याख्या आप समझाए कि वो कितना सरल है, उसको समझना चाहिए। पर हम ये भी देख रहे हैं कि श्रवण जब हम ऐसे भक्तों से करते हैं तो हमको रियलाइजेशन ज्यादा आता है पठन से। तो श्रवण और पठन, इन दोनों में कैसे बैलेंस करें और क्या जाने कब कितना करना चाहिए? दोनों का एक सरल चीज पे बताता हूँ आपको। हर दिन आप प्रभुपाद जी के लेक्चर्स 15 मिनट कम से कम सुन लीजिए। प्रभुपाद जी के सब लेक्चर्स अवेलेबल हैं, 3500 लेक्चर्स हैं प्रभुपाद जी के। हम हर दिन 15 मिनट सुनना बड़ी बात नहीं। और आपकी दीक्षा गुरु का 15 मिनट कम से कम, तो आधा घंटा हो गया। और प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना और आधा घंटा, तो कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। ये होने के बाद किसी और का सुनना हो तो आप सुन सकते हैं, बाकी भक्तों का। क्योंकि कभी कभी इस्कॉन के अभी के जो डिवोटीज हैं वो अच्छा समझाते हैं, सरलता से समझाते हैं। हमको लगता है कि उनसे सुनने से हमको और समझ आएगा। समझना तो एक चीज है, लेकिन हमें आत्मसात करना दूसरी चीज है। इसलिए हम आत्मसात करने के लिए गुरु और प्रभुपाद जी के वाणी को सुनना अनिवार्य है। Therefore I told you 1 hour is your tax, you have to pay. आधा घंटा प्रभुपाद की किताब पढ़ लेना, 15 मिनट प्रभुपाद के लेक्चर सुनना, 15 मिनट प्रभुपाद जी के गुरु के लेक्चर सुन लेना कम से कम। तो 1 घंटा कर दिया तो उसके आगे बाकी जो भी सुनेंगे इट्स बोनस। ठीक है? लेकिन इसका मतलब नहीं कि इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा हो सकता तो और भी कर सकते हैं, मिनिमम में बोल रहा था। करेक्ट है ना? श्रील प्रभुपाद की, घर भक्त वृंद की जय। राधेश्याम प्रभु की जय। तो हम बहुत ही